हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक। क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर है, चैप्टर 2। उससे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए क्या है पॉलिनोमियल्स। ये बताया भी है उसमें पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स? कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनोमियल हैं इन वन वेरिएबल, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। अपन को इसका रीजन भी देना है कि भाई कौन से वेरिएबल के साथ में पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, और कौन से नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुत सारी टर्म्स, उनको ज्वाइन कर देते हैं। थ्री या थ्री से ज्यादा टर्म्स होते हैं जिनको अपन ज्वाइन कर देते हैं, वो होते हैं थ्री से ज्यादा टर्म्स होते हैं जिनको अपन ज्वाइन कर देते हैं, वो पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे अपन यहाँ देखते हैं कि ये है अपने पास क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में है 4x² माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले तो अपने पास जो वैल्यू है, टर्म्स है, उसमें क्या पूछा उन्होंने, किस तरह की नंबर्स होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। होल नंबर्स कौन से होने चाहिए, 0 1 2 3 4, इस तरह से एंड सो ऑन। तो इस तरह से अपने पास क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, है ना। होल नंबर होने चाहिए किसमें, इसके अंदर वन वेरिएबल के वैल्यूज के अंदर जो अपने पास वेरिएबल है एक्स है, ये होल नंबर में होना चाहिए वैल्यू। तो वो होता है पॉलिनोमियल, वो वन वेरिएबल हो जाएगा। ओनली एक्स है तो वन वेरिएबल हो गया, अगर उससे ज्यादा एक्स वाई जेड है तो वो मतलब थ्री वेरिएबल, या टू है केवल एक्स और वाई है तो टू वेरिएबल हो गया। तो अपन को बस यही बताना है वेरिएबल क्या हो गया, एक्स वाई जेड, ये हैं वेरिएबल्स। ठीक है। तो अपन को पॉलिनोमियल में पहली चीज तो पावर्स हैं वो 0 1 2 3 4 होल नंबर में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। होल नंबर में होगी तो 1 2 3 4 हो सकती है, बट माइनस में नहीं होनी चाहिए, -1 -2 इस तरह से नहीं होनी चाहिए। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें क्या दिख रहा है अपन को, पॉलिनोमियल है। कैसे है, इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, एक्स ही है ना। तो ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ओनली एक्स है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ओके, क्या है ये, वन वेरिएबल। और वो कौन सा है, वन वेरिएबल एक्स है। ये पॉलिनोमियल तो है और वन वेरिएबल है, वो है एक्स। ओनली वन वेरिएबल एक्स है इसके अंदर। और बस यही है, या तो ये लिख दो या लिख दो कंटेन्स ओनली एक्स। इट इज पॉलिनोमियल, इट कंटेन्स ओनली एक्स, है ना, एक्स है केवल इसमें वेरिएबल। अब नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज y² प्लस रूट में 2 दे रखा है। अब रूट में 2 दे रखा है, इसका मतलब, इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन y की पावर क्या है, 2 है, वो होल नंबर में है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल, इसको भी क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल as it contains only one variable y। ओके, ओनली वन वेरिएबल y है, y ही आ रहा है इसमें, तो इसलिए क्या हो गया, y कंटेन्स वन वेरिएबल। ठीक है। पॉलिनोमियल से ये समझ में आ गया था, कोई भी जितनी भी टर्म्स है उनको एडिशन का सब्ट्रैक्शन का साइन लगा करके अपन लिख देते हैं, वो होता है पॉलिनोमियल्स। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। 3 रूट में 2 प्लस t रूट में 2। अब इसको ध्यान से देखना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, t की पावर क्या हो सकती है अपने पास, 3 की पावर 3, t की पावर 1/2 हो सकती है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो रूट में 2 है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल जब भी पावर क्या होगी, 1/2, इस पॉइंट्स में आएगी नहीं पावर, अपन को होल नंबर में चाहिए। तो ये सबसे पहले ये देखते आप बोलोगे कि इट इज नॉट वन वेरिएबल बट नॉट अ पॉलिनोमियल। है तो वन वेरिएबल, इट इज वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल कौन सा है, t है वन वेरिएबल, वन वेरिएबल t, बट नॉट अ, बट नॉट अ
पॉलिनोमियल, है ना? क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि अभी बताया था पॉलिनोमियल में क्या होगा, पावर्स हैं, जो टी है, कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर है, वो होल नंबर में होनी चाहिए, माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, अपॉन में भी नहीं होनी चाहिए, तो वो वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। इज दैट क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ फोर्थ पार्ट है y प्लस टू अपॉन वाई। अब इसमें क्या है, y प्लस टू अपॉन वाई, वाई तो है ही। अब टू, अगर y को अगर इसके साथ ऊपर ले जाते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y प्लस टू की पावर, टू वाई की पावर माइनस वन, ऊपर ले गए इसको। तो अभी अपन ने देखा था कि अपन को किस में चाहिए, होल नंबर में चाहिए, या माइनस में आ गया, माइनस वन आ गया, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना? एज पावर ऑफ y इज नॉट होल नंबर, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर of y is not a whole number। ठीक है, होल नंबर में इसकी पावर नहीं है, इसलिए क्या है वो, ये वाला वैल्यू है y प्लस टू अपॉन वाई, ये किसमें पॉलिनोमियल नहीं है। इज दैट क्लियर? लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50। तो ये भी क्या है, ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल है ना? पॉलिनोमियल थ्री वेरिएबल तो है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, तो पूछा यही था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, it is not polynomial in one variable, है ना? वन वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड इस तरह से नहीं है, ये किसमें है, इट इज इन थ्री वेरिएबल। अब थ्री वेरिएबल कौन कौन से हैं बच्चों? थ्री वेरिएबल हैं अपने पास, x है, y है और t है, ये तीनों वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देख करके आप ये समझोगे वेरिएबल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल जो भी टर्म्स हैं, इनको अगर अपन प्लस माइनस करके जो टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, वो होते हैं पॉलिनोमियल्स। और वन वेरिएबल का मतलब होता है एक ही वेरिएबल काम में आ रहा है, एक्स वाई जेड। दूसरी चीज की इसकी पावर है जो अपनी होल नंबर में होनी चाहिए, प्लस वन टू थ्री फोर इस तरह से, माइनस में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अपनी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, दूसरा इसमें वन अपॉन टू की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, वो तो पॉइंट्स में आगे, वो भी नहीं होनी चाहिए, बस केवल ओनली होल नंबर में होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। और पॉलिनोमियल वन वेरिएबल मतलब वाई, एक्स वाई जेड, एक्स से लेकर के जेड तक कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, ओनली एक्स है तो एक्स ही है, ओनली वाई है तो वाई ही है। इज दैट क्लियर? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज के आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप, इसका है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।